प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति से संबंधित परिभाषाओं की और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की। चलो देखते हैं संख्या पद्धति से संबंधित परिभाषाएं हमारी क्या हैं और कैसे हैं, देखिएगा। जैसे कि पहले हमारे पास आता है क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक का मतलब क्रम से आने वाले पूर्णांक। क्रम से आने वाले पूर्णांक का मतलब जो लगातार आते हैं, जैसे हमारे पास 13 है, 14 है, 15 है, या हम इसको यूं भी मान सकते हैं 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। तो इस तरीके के पूर्णांक हमारे पास क्या होते हैं, क्रमागत होते हैं। अगर कहीं पे भी अगर बताया जाए 3 क्रमागत पूर्णांक, 4 क्रमागत पूर्णांक, 5 क्रमागत पूर्णांक, 6 क्रमागत पूर्णांक, वहाँ जो मैं संख्याएं माननी होती है मान लेता हूँ। जैसे पहली हमारे पास क्या होती है, क्रमागत संख्या x होती है। दूसरी हमारे पास कितनी हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। तीसरी कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। चौथी हमारे पास कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। अगर कहीं पे मानने वाली बात आती है तो शुरुआत हम x से करते हैं, उसमें प्रत्येक में क्या करते हैं, एक एक जोड़ते चले जाते हैं। x के बाद हमारे पास क्या आएगा, x+1 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, x+2 आएगा, फिर x+3 आएगा, फिर x+4 आएगा, इस फिर क्या आएगा, x+5 आएगा। डॉट 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 चलता रहेगा। तो कहने का मतलब वे पूर्णांक जो क्रम से होते हैं तो क्या कहलाते हैं, क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे पहले वाले को इन्होंने x+1 माना है, x+2 माना है, x+3 माना है। आप इससे पहले x मान सकते हैं, जैसे हमारे पास x, x+1, x+2, x+3। तो आप समझ गए होंगे क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं। मतलब वे पूर्णांक जो क्रम से आते हैं क्या कहलाते हैं, क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, या अगर इसको मानने वाली बात आती है तो मानते हैं x, फिर x+1, फिर x+2, फिर x+3, x+4, x+5, डॉट 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 करके मानते चले जाते हैं। इसके बाद बात आती है क्रमागत सम संख्याएं की। सबसे पहले समझ जाइएगा सम संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जिन संख्याओं में 2 का भाग देने पर शेष फल हमारे पास कितना बचता है, शून्य बचता है। वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सम संख्याएं हमारे पास यहाँ पे जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। प्रत्येक में लगा अगर क्रमागत सम संख्याओं की बात की जाए तो इनमें डिफरेंस कितने का रहता है, इनमें जो अंतर रहता है वो सिर्फ कितने का रहता है, 2 का रहता है। तो आप समझ गए होंगे सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। अब क्रमागत वाली बात आती है। क्रमागत में सबसे पहले एक छोटी संख्या ले लेते हैं, फिर उसमें अगली में 2 जोड़ देते हैं, फिर उससे अगली में 2 जोड़ देते हैं, फिर उससे अगले में 2 जोड़ देते हैं। इस प्रकार क्रमागत सम संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अगर कहीं पर क्रमागत सम संख्याओं को मानना होता है तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या को x मान लेते हैं। अब अगले में अंतर कितने का आएगा, 2 का अंतर आएगा। अगली कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। इसके बाद कितनी हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। इसके बाद कितनी हो जाएगी, हमारे पास x+6 हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास कितनी हो जाएगी, x+8। इस तरीके से हमारे पास क्रमागत सम संख्याएं चलती रहती हैं। अगर आपको 3 क्रमागत सम संख्याएं माननी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक चले जाते हैं। अगर 2 माननी है तो यहाँ से यहाँ तक चले जाते हैं। अगर 4 माननी है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे। अगर 5 माननी है तो इसमें 2 जोड़ देंगे। अगर एक और माननी है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 जोड़ देते हैं तो x+10 आ जाती है। इसी प्रकार क्या होती है, हमारे पास x+12 आ जाती है। तो ये संख्याएं आपकी कहलाती हैं सम संख्या। और क्रमागत में क्या होता है, क्रमागत में वे सम संख्याएं जो क्रम से चलती हैं क्या कहलाती हैं, क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करेंगे क्रमागत विषम संख्याओं की और विषम संख्याओं की। सबसे पहले आप समझ जाइए विषम संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, 2 का भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं आता है, वो हमारी संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये कहलाती हैं विषम संख्याएं। 19, 21, 23, 27 ये कहलाती हैं विषम। लेकिन क्रमागत विषम की बात आती है। क्रमागत में जैसे हमारे पास 17 है, ये दिखाया 19 है, 21 है, 23 है। जैसे यहाँ से मान लेते हैं 5, 5 के बाद कितना आएगा, 7 आएगा। 7 के बाद कितना आएगा, 9 आएगा। 9 के बाद कितना आएगा, 11 आएगा। 11 के बाद कितना आएगा, 13 आएगा। और 13 के बाद कितना आएगा, 15 आएगा। 15 के बाद कितना आएगा, 17। इनमें हम लगातार क्या करते हैं, अगली संख्या लाने के लिए पिछली संख्या में 2 जोड़ते चले जाते हैं और हमें क्या होती है, विषम संख्याएं क्रमागत प्राप्त हो जाती हैं।
अगर हमें कोई क्रमागत विषम संख्याएं माननी होती हैं तो हम शुरुआत x से करते हैं। पहली संख्या को क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। अगली क्रमागत संख्या में, और इसमें अंतर कितने का आएगा, अंतर आएगा हमारे पास 2 का। तो अगली क्रमागत विषम संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, x + 2 हो जाएगी। उससे अगली क्रमागत संख्या विषम संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। इससे अगली क्रमागत विषम संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, x + 6 हो जाएगी। उससे अगली क्रमागत विषम संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, x + 8 हो जाएगी। इस प्रकार हम क्रमागत विषम संख्याओं को लिख लेते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत करते हैं x से, फिर उससे अगली में क्या करते हैं, x में 2 जोड़ दिया जाता है। तो उससे अगली लाने के लिए क्या करते हैं, x + 2 वाली में 2 जोड़ दिया जाता है। फिर उससे अगली वाले में क्या करते हैं, x + 4 वाली में 2 जोड़ दिया जाता है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें जैसे हमने सम संख्या मानी है x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, यही संख्या हमने विषम मानी थी। मानने में क्या है कि जब विषम मानते हैं तो x को हम विषम संख्या मान लेते हैं उस समय, जब सम संख्या मानते हैं उस समय x को सम संख्या मान लेते हैं। क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने का होता है, क्रमागत में 2 का डिफरेंस होता है, इसलिए दोनों संख्याएं सेम मान ली जाती है। चलो इसके बाद बात आती है धन पूर्णांक की। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक होती हैं वो क्या कहलाती हैं, धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो संख्या हमारे पास क्या कहलाती है, धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे हमारे पास अगर क्रमागत धन पूर्णांक मानने में शुरुआत कहाँ से करते हैं, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, इस प्रकार हम इन सबको मानते चले जाते हैं। तो चलो अब बात आती है प्राकृतिक संख्याओं की या धन पूर्णांक की। मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहाँ तक चली जाती हैं, अनंत तक चली जाती हैं। ये हमारी पॉजिटिव होती हैं तो क्या कहलाती हैं, धन पूर्णांक कहलाती हैं। चलो इसके आगे देखते हैं। अब बात आती है हमारे पास पूर्ण संख्याओं की। जो प्राकृतिक संख्याएं थी उनकी शुरुआत थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 से शुरुआत थी। अब पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि उसकी जो शुरुआत होती है वो शून्य से शुरुआत हो जाती है। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो शून्य के साथ ये पूर्ण हो जाती हैं। तो जैसे हमारे पास पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये हमारे पास कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है परमेय संख्याओं की। परमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें p और p/q के रूप में लिखा जा सकता है, क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारे पास 5, जैसे हमारे पास 3/5 है, 4/5 है, 7/11 है, 2/4 है। तो इस तरीके की संख्या क्या कहलाती है, इस तरीके की संख्याएं आपकी कहलाती हैं परमेय संख्याएं। मतलब वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद क्या आता है कि अपरमेय संख्याओं की बात आती है। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं जैसे √2, √3, √5, √7, इस प्रकार की संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलो अब देखते हैं इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस। चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी।
देखो पहला तरीका आप देखिए, आपको बताया गया था जो क्रमागत सम संख्याएं हम मानते हैं वो अभी हमने आपको बताई थी x+2, फिर कितनी होती है x+4 होती है। अगर हम मान लेते हैं तीन हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं क्रमागत सम संख्याएं, x, दूसरी कितनी हमारे पास x+2, तीसरी कितनी हमारे पास x+4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका योग कितना है, इनका योग 24 है। जब इनका योग हमारे पास 24 है तो योग हमने कितना कर दिया 24 कर दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या रहा x और x कितना हो गया हमारे पास 3x और प्लस कितना हो गया 3x + 6 = हमारे पास कितना हो गया 24। तो 3x = हो जाएगा 24 - 6 और 3x कितना हो गया हमारे पास 18। तो x हमारे पास हो गया 18 पे 3 कितना हो गया 6। x कितना हो गया हमारे पास 6। सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई 6। अच्छा इससे अगली संख्या हमारे पास क्या हो गई, अगली संख्या हमारे पास x+2 है। तो x+2 का मतलब कितना हो जाएगा 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। अगली संख्या 8 हो गई और उससे अगली कितनी हो जाएगी x+4 हो जाएगी। तो 6 + 4 हमारे पास कितनी हो गई 10 हो गई। तो हमारे पास क्रमागत तीन संख्याएं निकल के आएंगी, एक तो 6, एक 8 और एक 10, तीन निकल के आए। तो उसने कहा बीच वाली संख्या कौन सी होगी, पहली और तीसरी के बीच में दूसरी संख्या कौन सी होगी, बीच वाली संख्या होगी। तो इसका आंसर कितना रहेगा आपका, इसका आंसर आपका रहेगा 8। एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका आप देखिए, उसने कहा कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्वेश्चन आप आंसर आप ऑप्शन से देख सकते हैं। ठीक बीच वाली संख्या जैसे हम मान लेते हैं ये हमारे पास 10 है, अगर 10 से पहले वाली कितनी होगी 8 होगी और बाद वाली कितनी होगी 12 होगी। तो ये 8, 10 और 12 इनका योगफल कितना हो जाएगा 10, 8, 18, 12 कितना हो गया 30। तो मतलब ये तो हो नहीं सकती। अब क्या बात आती 8 पे, बीच वाली हमने 8 मान ली, उससे पहले वाली कितनी होगी, उससे पहले वाली हमारे पास 6 होगी और उसके बाद वाली कितनी होगी हमारे पास 10 होगी। इन तीनों का योगफल देख लीजिए 6, 8 कितने हो गए 14, 14, 10 कितना हो गया हमारे पास 24। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो आप तरीका देखिए, अगर हम 5 क्रमागत सम संख्याएं मानते हैं, पहली कितनी रहेगी x, दूसरी कितनी रहेगी x+2, तीसरी कितनी रहेगी x+4, चौथी कितनी रहेगी x+6 और पांचवी कितनी रहेगी x+8। इनका योगफल हमारे पास कितना है 80 है। 80 इधर देखिएगा, आप इनको ऐड कर लेते हैं x, 2x, 3x, 4x और 5x। 5x प्लस 4 और 2 6, 6 12 8 कितना हो गया हमारे पास 20 बराबर हमारे पास कितना हो गया 80। तो 5x हमारे पास हो जाएगा 80 - 20। तो 5x हमारे पास हो जाएगा 60। तो x हो जाएगा 60/5 कितना हो गया हमारे पास। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 12। तो सबसे छोटी संख्या कितनी रही हमारे पास 12 रही। अगर कहता दूसरी संख्या बताओ तो 12 प्लस कितना हो जाता 2 हो जाता। तीसरी होता तो 12 प्लस कितना हो जाता 4 हो जाता। चौथी पूछता तो 12 + 6 हो जाता और पांचवी पूछता 12 प्लस कितना हो जाता 8 हो जाता। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम इसको ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या अगर हम 16 मान लेते हैं तो 16 के बाद कितनी आएगी, 16 के बाद 18 आएगी, 18 के बाद कितनी आएगी 20 आएगी, 20 के बाद 22 आएगी और 24 आएगी। इनको हम ऐड करके देखेंगे। अगर इनका योग 80 आ जाता तो ठीक है, अन्यथा ठीक नहीं है। इधर देखिएगा 4 2 6 8 14 6 20 हासिल कितना हो गया 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 100 आ रहा, मतलब ये तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगर हम 14 जोड़ लेते हैं तो 14 + 16 + 18 + 20 + 22 इसको ऐड करते हैं 2 8 10 6 16 4 20 हासिल 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 ये भी नहीं है। तो सीधी सी बात, जब 16 का योगफल कितना आ रहा है 100 आ रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का, 14 वाले का 90 आ रहा है, तो 18 वाले का तो और ज्यादा आएगा। जब 18 वाले का और ज्यादा आएगा तो स्पष्ट है इसका योगफल तो 80 हो नहीं सकता। तो इससे स्पष्ट है, हम इसको देख लेते हैं। 12 है, 12 के बाद कितना आएगा 14 आएगा, 14 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद
18 आएगा, 18 के बाद 20 आएगा, जोड़ लेते हैं, 8 6 14 4 18 2 20 हासिल 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8। तो इससे स्पष्ट होता है हमारे पास आंसर कितना रहा, हमारे पास 12 रहा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी भी कंडीशन हमारे पास वही रहेगी, 5 क्रमागत विषम संख्याएं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का मतलब पहली हमारे पास क्या रहेगी x, दूसरी कितनी रहेगी x+2, तीसरी कितनी रहेगी x+4, चौथी कितनी रहेगी x+6 और पांचवी कितनी रहेगी x+8 इज इक्वल टू, इनका योगफल कितना हमारे पास है 145। तो इधर आप इसको ऐड कर लेंगे 5x और प्लस कितना हो जाएगा 4 2 6 6 12 8 20 145। तो 5x इज इक्वल टू 145 माइनस कितना हो गया 20, तो 5x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 125। तो x इज इक्वल टू हो गया 125/5, कितना हो गया हमारे पास 25। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी आ गई 25 आ गई। अब दूसरा तरीका क्या होता है हमारे पास, दूसरा तरीका वही है कि अगर हम इसमें पहले 25 मान लेते हैं, दूसरी कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी, 29 के बाद 31 हो जाएगी, 31 के बाद कितनी हो जाएगी 33 हो जाएगी। इसको हम ऐड करके देख लेते हैं, 3 1 4 4 9 13 13 7 20 5 25 की 5 हासिल 2 3 2 5 3 8 तो 10 2 12 2 14 145 बिल्कुल सही है। अब 25 आ गई तो पहले ही क्लियर हो गया, नहीं तो क्या करते ऐसे ही इसमें करके देखते, कैसे पहले लिखते 29 लिखते फिर कितना लिखते 31 लिखते फिर कितना लिखते 33 लिखते फिर कितना लिखते 35 लिखते फिर कितना लिखते 37 लिखते। इसको ऐड करके देखते, अगर ऐड करके 145 आ जाता तो ठीक है, आंसर नहीं है, ऐड करके 145 आना ही नहीं है। तो इस प्रकार आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसने कहा कि दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहला तरीका देखिए, उसने कहा दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूं माना संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं, संख्याएं x तथा y हैं। तो इनका योगफल कितना दे रखा है, योगफल दे रखा 46। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 46 और उनका अंतर कितना है, अंतर हमारे पास 14 है। इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमारे पास कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 60। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 60/2। x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास होगी 30। हम x का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं। अगर हम x का मान इसमें रख देते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 46। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 30, y इज इक्वल टू हो जाएगा 16। उसने उसमें कहा कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या हमारे पास कितनी निकल के आई है, एक तो संख्या 30 निकल के आई है और एक निकल के आई है 16। इसमें बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है, इसमें बड़ी संख्या हमारे पास 30 है। तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या रहेगी 30 रहेगी, ये रहेगा आपका आंसर। अच्छा अब दूसरा तरीका देखिएगा, जब दो संख्याओं का योगफल हमारे पास कितना है 46 है और उनका अंतर कितना है 14 है। अगर इसमें बड़ी संख्या निकालनी हो, बड़ी संख्या निकालने तो हम क्या करते हैं योग और अंतर को जोड़ देते हैं। बड़ी संख्या के लिए जैसे बड़ी संख्या हमने x मान ली तो इसका योग कितना हमारे पास है 46 और अंतर कितना है 14, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं 40 प्लस 14/2 तो 60/2 हमारे पास कितना हो गया 30। अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है तो हम क्या करते हैं इन दोनों का अंतर कर देते हैं 46
और माइनस के हमारे पास कितने बचे 14 और बटे हमारे पास कितना बचा 2। तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 14 कितने बचे 32 अपॉन 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 16। तो y इज इक्वल टू हमारे पास 16 हो गया। एक तो तरीका ये रहा हमारे पास, इसमें क्या करते हैं, इसमें इक्वेशंस बना लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं, x और y के मान निकाल लेते हैं। तो जो संख्या बड़ी होती है उसको बड़ा बता देते हैं, जो संख्या छोटी होती है उसको क्या करते हैं छोटा बता देते हैं। अन्यथा जो हमारे पास दूसरा तरीका क्या होता है, अगर दो संख्याओं का योग और अंतर दे रखा है और उसमें कहता है कि आप बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं के योग और अंतर दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगा देते हैं। योग हमारे पास कितना था 46, अंतर कितना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है, संख्याएं क्या होंगी। देखो पहला तरीका जी, हमारे पास हम संख्याएं x और y मान लेते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 9। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या रहा फर्स्ट। और उसने कहा कि उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 207। यहां हम फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना रहा 207। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9, 207 हो गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 207 बटे 9, 9 दूनी 18, 2 20 9 तिया 27। तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन बन के आ गया x प्लस वाई बराबर 23, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं, चलो इधर हल कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, इन दोनों को जोड़ने पर हम जोड़ देते हैं। तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाता है 2x इज इक्वल टू 23 और 9 कितने हो गए हमारे पास 32। तो x इज इक्वल टू 32 बटे 2 हमारे पास कितना हो गया 16। x का मान कितना आ गया 16। x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। अगर हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो x का मान 16 है, माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 9, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 16 और माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 7, y इज इक्वल टू हमारे पास 7। दो संख्याएं हमारे पास हो गई 16 और 7। तो ये रहा आपका आंसर कितना रहा 16 और 7। अन्यथा दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, इनके ऑप्शन से चेक करने का। जैसे हमारे पास 17 और 8 है, 17 और 8 का अंतर तो हमारे पास 9 दिख ही रहा है। अब दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि इनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है। हम क्या करेंगे 17 का वर्ग करेंगे और माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे। 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 9 में से 4 गया 5 बचा, 8 में से 225 बचा। तो ये तो हो नहीं सकता। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि 16 और 7 देखेंगे। तो 16 और 7 अगर हम देखते हैं तो 16 का वर्ग हमारे पास कितना होता है 256 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। 16 में से 9 के कितने बचे 7 बचते हैं, 4 में से 4 गया 0 बचा 207। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है सही हो जाता है। इसी प्रकार हम इसको चेक करेंगे, पहले 15 का वर्ग करेंगे। 15 का वर्ग कितना होता है हमारे पास 225 और 6 का वर्ग कितना होता है 36। 225 में 36 जाएंगे तो ये तो 15 में से 6 गया कितना बचा 9 बचा यहाँ पे, और 11 में से 3 गया कितना बचा 8, 189 बचेगा, जो ये भी गलत है। इसके बाद क्या करेंगे 23 14 इसी प्रकार हम इसको टेस्ट कर लेंगे। 23 का वर्ग करेंगे और 14 का वर्ग करेंगे। 23 के वर्ग में से हम क्या करेंगे 14 का वर्ग घटा देंगे। अगर 207 आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा ठीक नहीं है। तो पहला तरीका हमारे पास क्या रहा कि दो संख्याओं के बीच का अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 9, उनकी वर्गों के बीच का अंतर कितना 207 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 207। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना 207। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 9, 207 हो गया। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। हमने इन दोनों को हल कर लिया, एक्स और वाई के मान निकल के बाहर आ गए। दूसरा तरीका हमारे पास क्या रहा, दूसरा तरीका हमारे पास रहा इन ऑप्शन से चेक करने का। हमने देखा इन दोनों का अंतर कितना है 9 है, फिर हम क्या करते हैं इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाते हैं। अगर 207 के बराबर आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा ठीक नहीं है। इसी प्रकार क्या करते हैं हम 16 और 7 को चेक करते हैं। 16 का वर्ग करते हैं 7 का वर्ग करते हैं, 16 के वर्ग में 7 का वर्ग घटाते हैं तो आंसर कितना है 207 आ जाता है। मतलब ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनकी वर्गों का योगफल 145 है। देखो पहला तरीका ये है, क्रमागत संख्याएं हैं, हम क्या करते हैं पहली क्रमागत संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी क्रमागत संख्या को x+1 मान लेते हैं और इनके वर्गों का योगफल कितना हमारे पास 145 है। ठीक, तो हमारे पास क्या रहेगा x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर कितना रहा 145। तो हमारे पास 2x² प्लस 2x प्लस 1 और माइनस का 145 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 0। तो 2x² प्लस 2x माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। दो कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x² प्लस x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। हम 72 के ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका अंतर 1 आ जाए। 9 गुणा 8 होता है हमारे पास, तो क्या बचेगा x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x प्लस 9 माइनस 8 कॉमन ले लिया, x प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आया x प्लस 9 और एक आया x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 9, ये धनात्मक पूर्णांक तो है नहीं, ये तो हो नहीं सकता। अब हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, पहली संख्या हमारे पास 8 हो गई और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 8 प्लस 1 हमारे पास कितना हो गया 9। एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका हम करते हैं इसके ऑप्शन से। जैसे हमारे पास 8 और 9 दे रखा है तो हम पहले a को चेक करेंगे, क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 4 1 5 और 8 6 14। पहला आंसर क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। अगर इसमें बी पार्ट, अगर इसी प्रकार हम बी पार्ट चेक करेंगे 6 और 7 का वर्ग है तो 6 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 9 6 15, 4 3 7 1 8, ये हो नहीं सकता। इसी प्रकार हम 13 14 को चेक करेंगे, इसी प्रकार क्या करेंगे हम 9 और 10 को चेक करेंगे। तो हमारे पास दोनों तरीके हमारे सामने हैं, एक तो ये और एक हमारे पास ऑप्शन से चेक करने वाला। तो इसका आंसर हमारे पास कितना रहा 8,9। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिएगा इसको, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं, पहली विषम 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 ... उसने कहा कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। इस ये समांतर श्रेणी बन के आती है क्योंकि इनमें सब में अंतर हमारे पास कैसा है, समान है। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो इसका प्रथम पद होता है उसको ए से लिखा जाता है। प्रथम पद हमारे पास कितना हो गया 1। डी हमारे पास सार्वंतर होता है, सार्वंतर हमारे पास दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है, तो कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। अच्छा एन बराबर हमारे पास कितना है, एन बराबर हमारे पास 20 है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला काम करता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान हमारे पास कितना है, n का मान हमारे पास 20/2 है। 2 गुणा a का मान हमारे पास कितना 1 है, n का मान 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। तो 20/2 हमारे पास कितना हो गया 10 हो गया। तो एस एन इज इक्वल टू 10 2। 20 में से 1 गया कितना बचा हमारे पास, 20 में से 1 गया 19 और 19 दूनी कितने होते हैं हमारे पास 38 होते हैं। तो हमारे पास एस एन बराबर हो गया 10 गुणा 40 मतलब 400। एक तो तरीका हमारे पास ये रहा और दूसरा होता है क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल n²।
कितना होता है एन स्क्वायर। तो क्रमागत विषम संख्या हमारे पास कितनी है 20 विषम संख्याएं कितनी है 20 है। तो एन का मान कितना हमारे पास 20 है। तो 20 का वर्ग हमारे पास कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। एक तरीका आपके पास ये रहा और एक तरीका आपके पास ये रहा। इसमें क्या होता है पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं, संख्याएं देख लेते हैं कौन सी श्रेणी में, ये समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में प्रथम पद को ए से लिखा जाता है, सार्वंतर को टी से लिखा जाता है। एन इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है 20 होता है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 20/2 10 हो गया। 2a प्लस एन माइनस 1 20 माइनस 1 इंटू 2। 20 माइनस 1 कितना हो गया 19 और 19 दूनी कितने हो गए 38। 38 प्लस 2 40 गुणा 10 कितना हो गया 400। या फिर दूसरा तरीका क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, जितनी विषम संख्याएं क्रमागत होती हैं लगातार होती हैं उसमें क्या होता है एन स्क्वायर होता है। यहाँ एन हमारे पास कितना एन हमारे पास 20 है। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास 400 हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। इसमें कौन सा रहेगा आंसर इसका 400 रहेगा। देखते हैं लाओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूं कि माना संख्याएं x और y है। कौन सी हैं x तथा y है। उसने कहा इनका जो योग है ना अंतर से 3 गुना है। योग हमारे पास कितना हो गया इन दोनों का योग x प्लस y अंतर से 3 गुना है। 3 ये हो गया और अंतर हमारे पास कितना रहा x माइनस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 3x माइनस का 3y। x को इधर ले आए तो x माइनस 3x और इधर हमारे पास माइनस 3y और माइनस y। तो क्या बचा माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 4y। माइनस से माइनस चला गया तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या बचा 4/2। 2 से काट दीजिएगा 2/1। तो x अपॉन वाई कितना आ गया हमारे पास 2/1 आ गया। x रेशियो वाई हमारे पास 2:1। या फिर आप ऐसे देख लीजिएगा उसने कहा दो संख्याओं का जो योग है अगर हम इसको 2 मान लेते हैं पहली 2 + 1 योग उसके अंतर का 3 गुना है। अंतर कितना हमारे पास 2 - 1 3 गुना हो जाएगा। 2 और 1 3 हो गया और 3 गुणा 1 कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। ठीक। अब जैसे इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास सही है। अगर हम इसको चेक करते हैं 3 धन 1 बराबर 3 गुणा कितना हो जाएगा 3 - 1 तो 4 बराबर कितना बचेगा 6 बचेगा, जो कि हो नहीं सकता, गलत है हमारे पास। इसी प्रकार 1:3 नहीं हो सकता। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक रहती है और ये हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका रहता है। उसने कहा है कि संख्याओं का जो योग है वो अंतर से 3 गुना है। तो योगफल और अंतर और बीच में कितना 3 गुना है। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सॉल्व कर दिया, x और y का रेशियो निकाल दिया। कितना निकल के आ गया 2:1 निकल के आ गया। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 77 है और उनका अनुपात 6:5 है, उनका अंतर कितना होगा। तो देखिएगा आप मैं मान लेता हूं कि पहली संख्या x है, दूसरी तो नहीं पहली संख्या क्या एक्स वाई मान लो। या फिर ऐसा करते हैं पहली संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 6x हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी और उनका योग कितना है 77 है। कितना हो गया 77। तो जो हमारे पास कितना हो गया 11x इज इक्वल टू कितना हो गया 77। x इज इक्वल टू हो गया 77 और 11 हमारे पास कितना रहा 7 रहा। x की वैल्यू कितनी होगी 7। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी तो पहली संख्या हो जाएगी 6x। 6 × 7 कितना हो गया 42। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 5x। तो 5x का मतलब 5 × 7 कितना हो गया 35। इनका अंतर देख लीजिएगा 42 - 35 कितना बचा हमारे पास 7। तो हमारे पास आंसर कितना रहेगा हमारे पास रहेगा। तो क्या कहा दो संख्याओं का योग 77 है तो उनका अनुपात 6:5 है, उनका अंतर कितना होगा। पहली संख्या कितनी रहेगी हमारे पास 6x, दूसरी कितनी रहेगी 5x। 6x + 5x कितना हो गया 77। तो 11x कितना हो गया 77। तो x इक्वल टू कितना हो गया 7। तो पहली संख्या कितनी हमारे पास 6x
6 इंटू 7 42, दूसरी कितनी है 5x, 5 इंटू 7 35, इनका अंतर कितना हो गया 42 माइनस 35 इज इक्वल टू 7, तो आपका आंसर कितना रहेगा 7 रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में, उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।